नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं 18वीं लोकसभा के मद्देनज़र हम लोग चुनावी दंगल कार्यक्रम लेकर के आए थे और अभी तक आपका बहुत अच्छा साथ मिला है। आप में से कुछ साथियों ने, मैं देख रहा था कल, विभिन्न इसी कार्यक्रम के वीडियो पे कमेंट कर रहे थे कि सर प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया, सर प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया, इसके बारे में समझाइए, ऐसा कैसे हो सकता है, क्या वो अब प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। तो मैंने देखा कि चलो इस टॉपिक पर बात करके देखते हैं और इसके क्या तकनीकी पहलू होता है, संविधान क्या कहता है, कानून क्या कहता है, इन सब बातों से आपको रूबरू करा देते हैं। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ हेडिंग लिखा हुआ, पीएम मोदी ने क्यों दिया इस्तीफा, तो एक बात तो क्लियर हो गया कि इस्तीफा इन्होंने दिया है। हाँ, ये सच्चाई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं राष्ट्रपति को। ये आप अगर सुन रहे हैं तो आप यकीन मानिए ये सच है। अब यहाँ पर प्रश्न ये बनता है कि क्यों ऐसा, आखिर इनको क्यों करना पड़ गया। आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर ऐसा तो नहीं है कि इस बार जो है बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, गठबंधन की सरकार जो है ये नहीं बना पाएंगे, यानी कि एनडीए जो इनका है अलायंस, उनके साथ ये नहीं जा पाएंगे, इनके पार्टी के और लोग नहीं आ पाएंगे, जुटा पाएंगे आंकड़े, या फिर नीतीश चाचा जो हैं या चंद्रबाबू नायडू हैं, कहीं वो तो नहीं खिसक लिए फिर से। तो आपको मैं बता दूं कि अभी तक इस तरह की कोई बातें नहीं है। यह मुद्दा जो है यह कहीं और से जुड़ा हुआ है। यह दरअसल भारतीय राजनीति का, अगर आप कहेंगे तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि व्यवस्था बना हुआ है। हुआ क्या कि आप जानते हैं ये 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव हुआ है। 17वीं लोकसभा का जो है आखिरी कैबिनेट मीटिंग आयोजन कर लिया गया था। प्रधानमंत्री अपने सभी जो मिनिस्टर्स हैं उनके साथ मिल बैठ करके सारी बातें कर लिए कि किस तरह से बातें हुई है। उसके बाद ये इस्तीफा देने के लिए राष्ट्रपति महोदया के पास जाते हैं। आगे अभी हम बात करेंगे, उससे पहले आपके लिए इस तेज गर्मी में एक राहत भरी खबर है और वह संस्कृति आईएएस आपको दे रही है कि विभिन्न कोर्सेज पर यहाँ पर देखिए 50 से 75% ऑफ आपको समर ऑफर के रूप में दिया जा रहा है। एक बात ध्यान देना है कि यह केवल 7 जून तक वैलिड रहने वाला है, तो 2 ही दिन का समय अब आपके पास है। तो इसीलिए आपको ये जल्द से जल्द कोर्स परचेज करना होगा। ऑनलाइन, पेन ड्राइव, लाइव और डीएलपी कोर्सेज पर उपलब्ध है। अब आपके मन में होगा कि सर कोर्स क्या है, मुझे लेना है, लेकिन जल्दी जल्दी बताइए। देखिए, यूपीएससी के विभिन्न कोर्सेज आपको यहाँ दिख रहा है और पीसीएस के विभिन्न कोर्स आपको यहाँ दिख रहे हैं। पीसीएस में खास करके मैं 2 बातों पर आपको गौर कराना चाहूंगा। यूपी पीसीएस का आप जानते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने तारीख की घोषणा कर दी है और यहाँ पर यूपी आरओ एआरओ कोर्स भी चालू किया गया है, जो कि पहले से भी चालू था और इसकी भी तारीख की घोषणा कर दी गई। इसी साल दिसंबर के आखिरी में ये होने वाला है ये एग्जाम। तो ये दोनों भी इसमें शामिल है और इस पर जो आप अधिक रुपया खर्च कर रहे थे, इसके बदले में आप यहाँ पर समर ऑफर में थोड़ी सी समझदारी दिखाते हुए यहाँ पर 50 से 75% तक का ऑफ करके आप ये कोर्स ले लीजिए, क्योंकि 5 महीना अभी इसके एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स के लिए बहुत अधिक समय है और 7 महीना आरओ एआरओ के लिए काफी अधिक समय है। यदि आप पहले इसको कर चुके हैं तब भी, और यदि आप चाहते हैं कि नहीं एक बार रिवीजन सही से हो जाए, तब भी आपके लिए कोर्स बहुत लाभकारी होने वाला है। अब इसके लिए करना क्या है, आपको करना क्या है, sanskrithias.com वेबसाइट पे जाइए, विजिट कीजिए, वहां पर विस्तृत जानकारी लीजिए और वहां से नामांकन करा सकते हैं। एक काम और करना है कि कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। अब कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, 9555124124, यानी कि 9555124124। इस पर कॉल करके विस्तृत जानकारी लेना है और फिर अपने मन चाहे कोर्स में आपको नामांकन करा लेना है और अपनी तैयारी को और धारदार बनाना है। अब आते हैं मुद्दे पर, प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा क्यों दिया था, ठीक है, याद है। तो हमने कहा कि 17वीं लोकसभा के लिए जो अंतिम कैबिनेट की मीटिंग वगैरह था, मंत्रिपरिषद वगैरह को बुला करके सारा बातचीत हो गया। उसके बाद तय हुआ कि चलिए अब जो है इस्तीफा दिया जाएगा। देखिए, 4 जून को लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद 5 जून को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे देते हैं। सरकार बनाने का दावा पेश करने से पहले पुराने मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है। यह दरअसल जो है आप कहेंगे एक तरह से एक प्रक्रिया बना हुआ है, उसी का पालन किया गया है। यानी कि आप यह समझिए
कि प्राइम मिनिस्टर संभव है आगे यही रहे, क्योंकि अगर गठबंधन की सरकार बन जाती है, इनको समर्थन मिल जाता है एनडीए के बाकी जो पार्टीज हैं अलायंस, और कहीं नहीं जाते हैं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, तो यही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन इसकी भी प्रक्रिया है कि ये जो 17वीं लोकसभा के लिए प्राइम मिनिस्टर थे, तो अपने पद से पहले इन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा और फिर से इन्हें नंबर जुटाना पड़ेगा। नंबर जुटा करके इन्हें राष्ट्रपति महोदया के पास जाकर के फिर सरकार बनाने का दावा पेश करना होगा, और यदि राष्ट्रपति ने सब कुछ सही पाया तो इनको अप्रूवल मिल जाएगा और फिर ये सरकार बनाएंगे और फिर शपथ ग्रहण लेंगे और फिर 18वीं लोकसभा के लिए काज करना शुरू कर देंगे। प्रोसेस समझ में आया? यानी कि आप भले ही एक ही व्यक्ति उस पद पर क्यों ना कंटिन्यू कर रहा हो, लेकिन उन्हें बीच में इस्तीफा देना पड़ेगा, फिर सरकार बनाने का दावा पेश करना, नंबर जुटाना, फिर शपथ लेना। यह काम मनमोहन सिंह जी भी कर चुके हैं, यह काम जो है नेहरू जी भी कर चुके हैं। जो भी प्रधानमंत्री लगातार 2 बार रहेंगे तो ऐसा किए होंगे। यह काम जो है नरेंद्र मोदी साहब तब भी किए थे जब 2019 में इनका चयन हुआ था, तब तो इनके पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला था। 2019 की बात मैं कह रहा हूं, 17वीं लोकसभा के लिए, ठीक है। और तब बीजेपी को 303 जो सीट है वह अकेले आ गया था, तब भी ये इस्तीफा दिए थे, चूंकि एक प्रक्रिया ही है, ठीक है। इससे पहले उन्होंने मंत्रिपरिषद के साथ एक बैठक की। ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की आखिरी मंत्रिपरिषद की बैठक थी, ठीक है। उसके बाद जो है विभिन्न, जो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो देखिए विभिन्न दलों के साथ इनका जो अपना अलायंस है एनडीए का, उसके साथ भी मीटिंग हुआ और जो है समर्थन पत्र इनको मिल चुका है। तो ये इस्तीफा यहाँ पर देने गए राष्ट्रपति महोदया ने इनसे इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया। ये बात सही है, इन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, प्रेसिडेंट साहिबान ने इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया। अब आप कहेंगे जब ये इस्तीफा स्वीकार कर लिए तब अभी तो देश के कोई प्रधानमंत्री नहीं होने चाहिए ना कायदे से, क्योंकि इन्होंने तो आप कह रहे रिजिग्नेशन दे दिया है और उन्होंने इनका रिजाइन ले भी लिया है। देखिए यहाँ पर एक व्यवहारिक पहलू होता है, जब कोई प्रधानमंत्री पद पर रहते हैं और वो इस्तीफा देने जाते हैं, तो जब तक नए प्रधानमंत्री का चयन नहीं हो जाता है, वो नहीं आते हैं, शपथ नहीं ले लेते हैं, तब तक राष्ट्रपति महोदय जो होते हैं वे इस्तीफा तो ले लेते हैं, लेकिन वे उसी प्रधानमंत्री से आग्रह करते हैं कि तब तक आप पद पर बने रहिए जब तक कि नए प्रधानमंत्री शपथ नहीं ले लेते हैं। अब जब तक का मतलब यह है कि या तो नरेंद्र मोदी खुद ही शपथ ले ले प्रधानमंत्री के रूप में, तो फिर से ये प्रधानमंत्री रहेंगे, नहीं तो को जाने सिया राम गति, हो सकता है दूसरे व्यक्ति प्रधानमंत्री पद की शपथ ले, तब ये जो है उस दिन तक अपना कार्यकाल निभाएंगे, उसके बाद जो है ये पद से विमुक्त हो जाएंगे। तो ये मसला होता है। देखिए यहाँ पर अनुरोध किया कि नई सरकार के कार्यभार संभालने तक वो ही पद पर बने रहे। नई सरकार का गठन होने तक नरेंद्र मोदी ही देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहेंगे। वर्तमान लोकसभा का कार्यकाल जो है 16 जून को यहाँ पर आप जान रहे हैं कि समाप्त हो रहा है, और ऐसी सूचना आ रही है कि इस बार जो है नरेंद्र मोदी 8 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। देखिए अभी तक ये सूचना है 8 जून की बात, है ना। संभव है इसमें कुछ तब्दीली हो सकता है इनके अलायंस के जो बाकी पार्टियां इधर उधर हो जाए तो ये तारीख जो है आगे बढ़ सकता है, लेकिन सब कुछ ठीक रहा तो अभी तक मीडिया के द्वारा जो सूचना मिल रहा है उसके तहत हम ये मान के चल रहे हैं कि 8 जून को ये प्रधानमंत्री पद की शपथ ले लेंगे। तो कुल मिलाकर के यही मसला है। आपने जो सुना वो सही सुना कि इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, राष्ट्रपति महोदया ने इस्तीफा एक्सेप्ट कर लिया है, आग्रह किया है कि जब तक नए प्रधानमंत्री नहीं आ जाते हैं आप ही पद पे बने रहिए, कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में अभी ये बने हुए हैं। तो ये जानकारी इतनी आपको चाहिए था, इसकी जानकारी मैंने आपको दे दिया। यह एक स्वरूप है भारतीय राजनीति का। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा और आपके पास इसके विषय में कितनी जानकारी थी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। और आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है? क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही अगले बार यानी कि अपने तीसरे टर्म में प्रधानमंत्री चुन करके आएंगे, या आपको लगता है कि यदि गठबंधन की सरकार होती है, जो कि अब होनी ही है चाहे किसी भी अलायंस का हो, यदि एनडीए में गठबंधन की ही सरकार होती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा और कौन कौन चेहरे हो सकते हैं जो प्रधानमंत्री पद के मजबूत दावेदार हैं? कमेंट बॉक्स में लिख करके अपने विचार मुझे जरूर बताइए, मैं आपको देख करके रिप्लाई भी करूंगा। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू।